आप सभी का मेरे चैनल प्रिंग विद एजुकेशन में स्वागत है। भाषा की परिभाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मानव अपने मन के भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा के रूप: मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा भाषा वह रूप जिसमें भावों की अभिव्यक्ति मुख से की जाए अर्थात मुख से बोली गई भाषा मौखिक भाषा है। लिखित भाषा भाषा के जिस रूप से मन के भावों का आदान प्रदान लिखकर किया जाता है उस भाषा को लिखित भाषा कहा जाता है। भाषा की इकाइयाँ: पहला ध्वनि, दूसरा वर्ण, तीसरा शब्द, चौथा। पहला ध्वनि: मुख से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज़ ध्वनि कहलाती है, जैसे अरे, वाह, है। दूसरा वर्ण: वर्ण वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि है जिसके खंड या भाग नहीं हो सकते, जैसे अ, ई, उ, त, म, ल आदि। तीसरा शब्द: वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनते हैं, जैसे क, जम, ल, जम, म, कलम। चौथा वाक्य: एक पूर्ण विचार व्यक्त करने वाला शब्द समूह वाक्य कहलाता है, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। व्याकरण की परिभाषा। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप ज्ञान प्राप्त करते हैं। भाषा में व्याकरण का महत्व निम्नलिखित कारणों से है। व्याकरण भाषा को नियमित और व्यवस्थित रखना सिखाता है। भाषा की प्रकृति का विश्लेषण करता है। भाषा के ज्ञान से भाषा को शुद्ध और प्रभावशाली करता है। व्याकरण के विभाग। व्यवहारिक दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई वाक्य है। वाक्य का निर्माण शब्दों से होता है तथा शब्द वर्णों से बनते हैं। व्याकरण में वाक्य, पद, शब्द, वर्ण की प्रकृति, रचना तथा प्रयोग विधि का ज्ञान कराया जाता है। व्याकरण के भेद: पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा पद विचार, चौथा वाक्य विचार। पहला वर्ण विचार: इसके अंतर्गत वर्णों के आधार, उच्चारण, वर्गीकरण, उनके संयोग और संधि आदि के नियमों पर विचार किया जाता है। दूसरा शब्द विचार: इसके अंतर्गत शब्दों के भेद, व्युत्पत्ति और रचना आदि से संबंध नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा पद विचार: इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम आदि पदों के स्वरूप तथा प्रयोग पर विचार किया जाता है। चौथा लिपि: वर्णों के चिन्हों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। बोली: भाषा के क्षेत्रीय रूप को ही बोली कहा जाता है। ये आम बोलचाल की भाषा को ही बोली कह सकते हैं। हिंदी भाषा का महत्व: प्रत्येक भाषा की अपनी अलग प्रवृत्ति तथा अलग महत्व होता है। प्रत्येक देश की अपनी राष्ट्रभाषा, राजभाषा व मातृभाषा होती है। मातृभाषा का प्रयोग देश के नागरिक स्वयं के विचारों की अभिव्यक्ति के लिए करते हैं, जबकि राष्ट्रभाषा का प्रयोग देश में होने वाली अनेक गतिविधियों तथा राजभाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज के लिए होता है। भारत की राजभाषा हिंदी है तथा इसे ही भारत की राष्ट्रभाषा भी कहा जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट करें। वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें।